नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में सीखेंगे हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं और हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर कैसे चेक करते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, उसके पास 2 कॉलम है और 2 ही उसके पास रो हैं, ठीक है। 2 3 यहाँ पर होगा हमारा 6, यहाँ पर होगा हमारा 4, ठीक है। ये हमारी एक 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो इसे बोलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? जिसके पास m और n इक्वल हो। m क्या होते हैं और n क्या होते हैं? m हमारी रो होती हैं और n हमारे कॉलम होते हैं, ठीक है। अगर दोनों की संख्या इक्वल हो जाती है तो वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अब हम अपनी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैसे चेक करते हैं? ये हमारी मैट्रिक्स है। अब हम इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? ये हमारा क्या ए, ये हमारा जो साइन है इस प्रकार का, ये होता है हमारा मैट्रिक्स का। जो ये हमारा साइन है इसे नोट करते हैं मैट्रिक्स को, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? ये हमारा ए है, अगर इसके सामने मोड़ लगा दें या 2 डंडा इसके सामने खड़े कर दें तो वो होगा हमारा डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम तो क्या होगा और कैसे निकालते हैं? हमें क्या करना क्या है, 6 का मल्टीप्लाई करना 2 के साथ। 6 इंटू 2 हम करेंगे माइनस के, और वो हमारा फॉर्मूले में लगता है कि जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो माइनस फॉर्मूले में आता है। फिर क्या करना है, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3। अगर इन्हें सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू 0 आती है, इन्हें सॉल्व करने के बाद अगर हमारे पास वैल्यू 0 आती है तो वो होगी हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स। हमने क्या रहा इनका सॉल्व, तो ये मिला हमारा 12 माइनस के 12 यानी कि 0 हो गया हमारा। अब 0 वैल्यू आ रही है तो उसका मतलब है कि हमारी जो मैट्रिक्स है ए वो क्या हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ए जो हमारी मैट्रिक्स होगी वो हमारी सिंगुलर होगी। लेकिन बात करेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? अगर हम अपना डिटर्मिनेंट निकालें मैट्रिक्स ए का या मैट्रिक्स किसी का भी, कोई भी हमारी मैट्रिक्स हो सकती है, ए बी 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 कोई भी, उसका डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आता है यानी कि हमने अपनी मैट्रिक्स को सॉल्व करा, उसका डिटर्मिनेंट निकाला और वो हमारा नॉन जीरो आता है तो वो हमारी होगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैसे चेक करेंगे। हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी, इसके पास एलिमेंट है 1 2 5 3, ठीक है। ये हमारी मैट्रिक्स है, इसको मैं ऐसे लिख देंगे अभी क्योंकि ये हमारी है मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट चेक करना है क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें चेक करना है कि ये हमारी सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो हमने डिटरमिनेंट निकालना है इसका। डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 इंटू 3 माइनस के 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 5 इंटू 2, तो कितना हो गया 3 माइनस के 10 यानी कि माइनस के 7, इक्वल नहीं है 0 के, तो वो क्या होगी हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और एक रिमार्क आपको यहाँ पर याद करना है कि हमारी नॉन सिंगुलर जो मैट्रिक्स होती है वो हमेशा इन्वर्टिबल होती हैं। क्या होती हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमारी इन्वर्टिबल होती हैं, या कहें इन्वर्टिबल अगर हमारी कोई भी मैट्रिक्स है तो वो नॉन सिंगुलर होगी, और सिंगुलर मैट्रिक्स हमारी इन्वर्टिबल नहीं होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर कैसे चेक करते हैं? हमारे पास कोई मैट्रिक्स होगी, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आता है तो वो होगी हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर हमारे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है यानी कि 0 नहीं आता है तो वो होगी हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमारी इन्वर्टिबल होती हैं या नहीं होती हैं, और आगे चल के इसका बहुत यूज़ करते हैं हम।